बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे खित्ते में आम की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सिफारती मैदान में फ्रंट लाइन पर हैं। तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। सिपह सलार की वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के हमरा एक दिन में 2 मुलाकातें हुई हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिफारती कोशिशों पर गौर किया गया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। तो आपको अपडेट करें कि आम की कोशिशें और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सिफारती मैदान में फ्रंट लाइन पर हैं। तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें हुई हैं। सैयद आसिम मुनीर सदर मसूद पेज़ेश्कियान, इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से मिले हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इन मुलाकातों में मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के साथ मश्क स्क्वायर का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तारीखी इमारतों का मुआयना किया। मश्क स्क्वायर पर कायम इमारतें ईरान की कदीम तहजीब की अक्कासी करती हैं। एक और अहम राबते की बात करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़यादत में जारी सालिसी की कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। कतरी वफ्द भी बातचीत के लिए तेहरान में मौजूद है। दोनों फरीक़ैन ने कशीदगी कम करने और खित्ते के इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिशों का जायजा लिया। अमीर कतर ने इस बात पर जोर दिया कि बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ और अहम आबी गुज़रगाहों की सलामती ज़रूरी है। आलमी तवानाई और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुज़ाकरात को यकीनी बनाया जाए। अमरीका से मुज़ाकराती अमल जारी हैं। मामलात इंतहाई पेचीदा और हसास नौइयत के हैं जिन पर फौरी पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि इस वक्त ये कहना क़बल अज़ वक्त होगा कि मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। ईरान की बुनियादी तवज्जो मौजूदा कशीदगी और जंगी सूरत हाल के मुकम्मल खात्मे पर मरकूज़ है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे हैं। चंद मुलाकातों या मुख्तसर मुद्दत की बातचीत के जरिए किसी हतमी नतीजे की तवक्को नहीं की जा सकती। सिफारतकारी तवील और मरहलावार अमल है जिसमें वक्त दरकार होता है। इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि तेहरान में पाकिस्तानी आला हुकाम की मौजूदगी फैसला कुन मरहले की निशानदही करती है। जौहरी मुज़ाकरात की तफसीलात पर बात न करने की वजह वाज़ेह है। माजी में ऐसा करने से जंगी सूरत हाल पैदा हुई। जौहरी मामला अब एक हसास और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब बाब हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त कंट्रोल करने के लिए नई ईरानी अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया है। क्या तरीक़ाकार लागू होगा और कितनी फीस अदा करनी होगी, आपको तफसील से बताते हैं। बहरी जहाज़ों को सबसे पहले पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी से बजरिया ईमेल राबता करना होगा। जहाज़ के मालिक, इंश्योरेंस, अमले की तादाद, कार्गो तफसीलात और मतवक्के रूट की तफसीलात मुहैया करनी होगी। अथॉरिटी मामलात की बुनियाद पर मतलूबा फीस की अदायगी पर परमिट का इजरा करेगी। ईरानी हुकाम की जानिब से बाज़ाबता तौर पर फीस का ऐलान तो नहीं किया गया, ताहम मीडिया रिपोर्ट से बताते हैं कि बाज़ बहरी जहाज़ $20 लाख तक फीस अदा करके राहदारी हासिल कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान को टोल टैक्स की मद में सालाना $100 अरब तक आमदनी हो सकती है। एक और अहम दौरे की बात करेंगे। पाक चीन दोस्ती नए मुआशी उफुक की जानिब बढ़ने लगी है। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा अहम दौरे पर होंगजू पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ भी उनके हमरा हैं। शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब और सदर से मुलाकातें मतवक्के है। CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के दरमियान ताउन के फ़रोग के लिए मुनक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान $5 अरब के 100 से ज़ायद समझौतों पर दस्तखत होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि पुरतपाक इस्तकबाल पर सुबह जी योंग की क़यादत का मशकूर हूँ। चीन के सदर और अपने हम मनसब के साथ मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा करता हूँ। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बड़ा शहर, मसले भी बहुत बड़े हैं। सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट सहूलियात के दावे ही रहे। कराची में ख़वातीन के लिए सफ़र इम्तिहान बन चुका है। कई रूट्स पर बसों की कमी,
कोरंगी में खवातीन मुसाफिर सफरी सहूलियात ना मिलने पर नाराज हैं। शहर में मोटरसाइकिल रक्षों की भरमार है, मुसाफिर परेशान। इकरा अवान रिपोर्ट करेंगी। कोरंगी से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब सफ़र करने वाली खवातीन के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलियात के बजाय एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। खवातीन को इनमें किन मुश्किलात का सामना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। करना पड़ता है मुश्किलात का, बस में इतना ज़्यादा रश होता है, ऊपर से किराए इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं पेट्रोल की वजह से। 10-10, 20-20 रुपये हमें यूनिवर्सिटी आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो रोज़ाना का आना जाना, ऊपर से गर्मी, जगह कम होती है और रूट्स भी सिर्फ 3 हैं। कल बस में जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो है ना अजीब से, एक तो लोग होते हैं और कोई स्पेस नहीं होती, ना कोई कंफर्टेबल बंदा फील करता है। और बाकी जो रेड बस वगैरह है उसके लिए हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है, वो इतना लेट आती है। इस बस सर्विस के 3 रूट्स R2, R3 और R12 शामिल है, जबकि लोकल बसेस और चिंची में तवील इंतज़ार और रश आम नज़र आता है। फुल नहीं होता वो नहीं चलाते, और बसेस में तो आपको पता है कैसे लोग होते हैं। इसमें तो बहुत बुरा हालात हैं ये ट्रांसपोर्ट को लेके। किसी भी कंडीशन, मतलब आप कोई भी सर्विसेज ले लो, बस ले लें आप या चिंची ले लें, ऑटो ले लें, एक तो ट्रैफिक ऑलरेडी इतना ज़्यादा होता है, दूसरा ये किसी भी सर्विस को आप यूटिलाइज करोगे ना, सब में प्रॉब्लम होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाली खवातीन को ज़हनी दबाव और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोरंगी की खवातीन का मुतालबा है कि उन्हें बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इकरा अवान समा, कराची। कराची के इशूज़ पर भी मजीद बात करेंगे। अभी आपको अहम खबर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान से रवाना हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरान में अहम मुलाकातें की हैं। फील्ड मार्शल और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से भी मुलाकातें हुई हैं। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से एक दिन में 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो कि कल ईरान पहुंचे थे, आज वहां से रवाना हुए हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है फील्ड मार्शल ने ईरान में अहम मुलाकातें की हैं। फील्ड मार्शल और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से भी मुलाकातें की गई हैं। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से एक दिन में 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान से रवाना हो गए हैं। सालिसी की जानिब एक और कदम, और फील्ड मार्शल कल ईरान पहुंचे थे और आज वहां से रवाना हुए हैं। और एक दिन का उनका ये स्टे था ईरान में, और इसमें अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई। स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ से भी मुलाकात हुई है। एक दफ़ा फिर से जिक्र करेंगे कराची के मसाइल का। टूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे, सीवरेज का नाकारा निज़ाम, फट पड़े कराची के अवाम। शहरियों की मेयर कराची पर कड़ी तनकीद, कहा तरक्की के नाम पर क्या दिया, रोशनियों के शहर को बर्बाद कर दिया। मेयर कराची ने ये टूटी फूटी सड़कें दी है, में ना पानी है ना बिजली है शहर में, ठीक है। मेयर कराची ने ये तोहफा दिया हुआ है हमारे शहर कराची को। मेयर कराची ने हमें क्या दिया है? टूटे हुए सड़कें, और क्या दिया हमें? मेयर कराची तबाह कर दिया। कराची का ये हाल है, कराची रोशनियों का शहर। मैं सफूरा से आता हूँ, पूरा यूँ शिरो जगह जगह तबाही मचा दी है। कराची में मेरी कमर 50 साल से चला के दर्द करने लगी है। मेयर कराची से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये बताएं कि हमारे को आपने क्या दिया है। आप जब से आए हैं हमारे को तो टूटी हुई सड़कें भी नहीं है और गंदा पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो सड़कें, खेल के मैदान, कराची में कुछ भी ठीक नहीं है। सिंध असम्बली में अपोजिशन अरकान की हुकूमती कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद, कहा तरक्याती बजट हड़प हो गया, शहर की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया गया। हफीज बलोच से गुफ्तगू में अरकान असम्बली ने मजीद क्या बताया, आपको सुनवा देते हैं। कराची में खेलों के मैदानों या तफरी के लिए पार्क्स, इनकी अबतर सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं कौन? इस पर अरकान सिंध असम्बली का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कराची की कौन सी चीज़ सही है जो आप पार्क से बात कर रहे हैं? कराची वालों को रोड चलने के लिए रोड सही नहीं मिल रहा है। कराची वालों को बुनियादी ज़रूरत पानी नहीं मिल रहा। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे बेहतर नहीं है। पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत सिवाय टैक्स जमा करने के और करप्शन करने के, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है कराची में हमको। पूरे कराची की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। खेलों के मैदान, पार्क्स की हालत इंतहाई ख़तरनाक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वाकई में चैलेंजेस हैं। वो यूनिवर्सिटी रोड हो, उसमें चैलेंजेस आए थे, लेकिन उस चैलेंजेस को एड्रेस किया जा रहा है। हम देख रहे हैं ना, पिंकी जैसे
किरदार कैसे इस माशरे में घूमते दंदनाते फिरते नज़र आ रहे हैं। ये इसी वजह से है कि लोगों के पास खेलों के मैदान नहीं है। सारी जो जिम्मेदारी आती है सिंध गवर्नमेंट पे आती है और निज़ाम आपको पता है पूरा कंप्रोमाइज़ है। बंदर बाट मिल के होती है। जब फाइनेंस से फंड रिलीज होता है उसमें पीपल्स पार्टी का अपना हिस्सा होता है। अरकान सिंध असम्बली का कहना है कि शहर में खेलों के मैदान और तफरीह के लिए पार्क्स को आबाद रखना मकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ हफीज़ बलोच, सामा, कराची। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन किए जाने का वाकया। महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई तहकीकात में 5 डॉक्टर्स और 1 नर्स को कसूरवार करार दे दिया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त चाइना में मौजूद है। 4 रोज़ा इंतहाई अहम दौरा है। आपको मनासिर दिखाते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर हैं। इंतहाई अहम विजिट इसे कंसिडर किया जा रहा है। अहम मुलाकातें हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी सदर से, चीनी वज़ीर आज़म से, और पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। जब उनका इस्तकबाल किया गया तो वज़ीर आज़म ने इस पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इसके अलावा अताउल्लाह तारड़, जाम कमाल खान वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। इस वक्त में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के इंतहाई अहम दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान इंतहाई अहम मुलाकातें, अहम मुआहिदों पर दस्तखत मतवक्के हैं। बताया ये जा रहा है कि बिज़नेस टू बिज़नेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे, याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। और अभी वज़ीर आज़म चाइना में मौजूद हैं और उनके पहुँचने पर, उनकी आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी से इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद भी यही की जा रही है कि वज़ीर आज़म की चीनी सदर से, चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। और जब वज़ीर आज़म पहुँचे तो बेहतरीन उनका इस्तकबाल किया गया, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पैगाम के ज़रिए इजहार तशक्कुर किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, इसके अलावा अताउल्लाह तारड़, एहसन इकबाल, जाम कमाल खान वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। इस विज़िट में 4 रोज़ा ये दौरा है और इस दौरे के दौरान बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिज़नेस टू बिज़नेस मुख्तलिफ मुआहिदे हैं, MOUs हैं जिन पर दस्तखत किए जाएंगे और पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होती हमें नज़र आ रही है। तरक्की का एक नया दौर शुरू होता हमें नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि CPEC पार्ट 2 में लोगों के लिए फ़ायदा चीन की बदौलत ही हमें नज़र आएगा, क्योंकि चाइना इस मामले पे इंतहाई संजीदगी से काम कर रहा है। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से। वज़ीर आज़म की होंगजू में कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और मुलाकात के कुछ मनाजिर हमने आपके साथ शेयर किए। पाक चीन दोस्ती के 75 बरस। मेंबर पंजाब असम्बली सारा अहमद भी सिफारती तकरीबात में शरीक। पाकिस्तानी सियासी और पार्लिमानी वफ्द के हमरा MPA सारा अहमद ने बीजिंग की कैपिटल नॉर्मल यूनिवर्सिटी में यूथ एक्सचेंज पैनल से खिताब किया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और दोनों ममालिक की आइंदा शराकतदारी तालीम, तहकीक, जिद्दत और नौजवानों के ताउन से नई बुलंदियों तक पहुँचेगी। सारा अहमद ने पाकिस्तानी और चीनी नौजवानों के दरमियान मुश्तरका तहकीक, टेक्नोलॉजी ताउन और तालीमी रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया।